आज के क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पंचमी का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का नवमः पाठः। पाठ का शीर्षक है बिड़ाल कहाँ है। बिड़ालः कुत्र अस्ति। बिड़ालः यानी बिड़ाल, कुत्र अस्ति कहाँ है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो कुत्र शब्द है ये अव्यय पद है, इसका अर्थ है कहाँ। अब जहां पे कहाँ शब्द आया जिस सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस के अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक शब्द हो गया। जैसे बिड़ाल कुत्र अस्ति, बिड़ाल कहाँ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं बिड़ाल कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले एक चित्र है जहां पे लिख रहा है बिड़ाल पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। तो इसका अर्थ है बिड़ाल पेटी यानी बक्सा के ऊपर बैठा है। यहाँ पे बिड़ालः शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है बिड़ालः। तो बिड़ालः पेटिकायाः उपरि अस्ति, बिड़ाल पेटी के ऊपर, बक्सा के ऊपर बैठा है। नेक्स्ट चित्र में बिड़ालः पेटिकायाः नीचैः अस्ति। तो यहाँ पे देखिए बिड़ाल पेटी के यानी बक्सा के नीचे बैठा हुआ है, तो इसीलिए बोलेंगे बिड़ालः यानी बिड़ाल पेटिकायाः अर्थात पेटी के या बक्सा के नीचैः अस्ति, नीचे है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो बिड़ाल है वो बक्सा के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए कहेंगे बिड़ालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। बिड़ाल पेटी के अंदर है। पेटी यानी बक्सा, तो बिड़ाल बक्सा के अंदर है। नेक्स्ट चित्र में देखिए बिड़ाल पेटी से बाहर, बक्सा से बाहर निकल रहा है, तो बोलेंगे बिड़ालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति। इसका अर्थ होगा बिड़ाल बक्सा से बाहर निकल रहा है। तो बही योगे पंचमी, बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे देखिए पेटिकायाः इसमें पंचमी विभक्ति है। इसका अर्थ होगा पेटी से या बक्सा से बाहर, निर्गच्छति निकलता है या निकल रहा है। तो यहाँ पे गम धातु है, गच्छति होता है, उसमें निर उपसर्ग लगने से निर्गच्छति यानी निकलता है। नेक्स्ट चित्र में देखिए बिड़ालः पेटिकायाः समीपे अस्ति, यानी बिड़ाल बक्सा के पास में है। समीपे यानी पास में, तो बिड़ाल पेटी के पास में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिड़ाल ये बक्सा से थोड़ा दूर बैठा हुआ है, तो बिड़ालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति। बिड़ाल पेटी से दूर बैठा है। दूरे यानी दूर। और लास्ट चित्र में देखिए बिड़ालः यानी बिड़ाल पेटिकायाः पेटी के कोणे तिष्ठति, कोने में बैठा है। अब देखिए इसके अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थानों को भरने के लिए कहा है हमें अव्यय पदों से इन खाली स्थानों को भरना है। क्वेश्चन नंबर क में देखिए कहता है मूषकः आसन्दिकायाः डैश अस्ति। अब इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक चूहा है जो कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है, तो हमें कहना है आसन्दिकायाः नीचैः अस्ति, यानी कुर्सी के नीचे है। नेक्स्ट चित्र में आप देखिए यहाँ पे एक बंदर है और जो इस डाली के ऊपर बैठा हुआ है, तो वानरः यानी बंदर वृक्षस्य शाखायाः डैश अस्ति। तो ऊपर है, तो हम संस्कृत में बोलेंगे ऊपरी अस्ति। तो यह जो बंदर है ये पेड़ के डाली के ऊपर है, ऊपरी अस्ति, ऊपर है। नेक्स्ट इस चित्र में ये लड़का है, बच्चा है और घर से बाहर खेल रहा है, तो इसे बोलेंगे बालः गृहात् बहिः खेलति। गृहात् बहिः यानी घर से बाहर, खेलति खेलता है या खेल रहा है। घ में देखिए सुनीलः बस यानस्य समीपे अस्ति। सुनील बस के पास है, ये समीपे अस्ति पास है, तो सुनीलः बस यानस्य यानी बस के पास है, समीप है। अब यहाँ पे रमा है जो घर के कोने में बैठी खेल रही है, तो इसे बोलेंगे रमा गृहस्य कोणे तिष्ठति। रमा घर के कोने में बैठी है, तिष्ठति बैठी है। कहाँ बैठी है? कोणे तिष्ठति, कोने में बैठी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें करना क्या है, कहते हैं एतेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। फिर से मैं पढ़ रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 2 में एतेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। अब अव्यय पद चुनकर हमें यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उस जगह पे हमें लिखना है। क में देखिए अमितः गृहात् बहि गच्छति, इसका अर्थ होता है अमित घर से बाहर जाता है। अमितः गृहात् बहि गच्छति, अमित घर से बाहर जाता है। तो यहाँ पे अव्यय पद क्या है? बहि। बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर। ख में देखिए सह वृक्षस्य समीपे गच्छति, वह वृक्ष के पास जाता है। समीपे का अर्थ होता है पास, तो यहाँ पे समीपे अव्यय पद है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ग तदा एकः वानरः वृक्षस्य उपरि आगच्छति, तब, तदा अर्थ होता है तब, एकः वानरः एक बंदर वृक्षस्य उपरि आगच्छति, वृक्ष के ऊपर आता है। तो ऊपरी यानी ऊपर, तो ये ऊपरी अव्यय पद है। यहाँ पे एक और अव्यय पद है, वो है तदा। तो तदा को बोल्ड किया हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। एक्चुअली हमें बही, समीपे, ऊपरी, नीचे जो बोल्ड किए गए हैं हमें वो लिखना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तदा भी एक अव्यय पद है। नेक्स्ट है घ में सह फलानि नीचैहि क्षिपति, वह फलों को नीचे क्षिपति यानी फेंकता है, वह फलों को नीचे फेंकता है। नीचे का अर्थ होता है नीचे, तो यहाँ पे नीचे अव्यय पद है, नीचे यानी नीचे, क्षिपति फेंकता है। ग फलम अमितस्य उपरि पतति, फल अमित के ऊपर गिरता है। तो यहाँ पे ऊपरी शब्द अव्यय पद है, ऊपरी यानी ऊपर, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है ऊपरी ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों जगह बड़ा ऊ होना चाहिए, ऊ और ऊ दोनों में, लेकिन यहाँ पे छोटा ऊ लिखा गया है, वो गलत है, यहाँ पे बड़ा ऊ आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट, तदा सह दूरे धावति, तब वह दूर भागता है। धावती यानी भागता है, दूरे यानी दूर। तो ये कहानी आपको समझ में आया? एक छोटा सा कहानी है कि अमित घर से बाहर जाता है, तो वह पेड़ के पास जाता है, तभी एक बंदर पेड़ के ऊपर आता है, वह बंदर फलों को नीचे फेंकता है, फल अमित के ऊपर गिरता है और वह दूर भागता है। एक छोटा सा कहानी है। तो ये इसमें जो अव्यय पद हैं वो चुनकर यहाँ बगल में लिखा गया है, और आप लोग भी इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसका क्या अर्थ होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे एक मंजूषा है, मंजूषा में से उचित अव्यय पदों को चुनकर इन नीचे दिए गए वाक्यों में जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। पहले है देखिए, दिल्ली नगरस्य डैश यमुना नदी बहती, दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो इसलिए यहाँ पे होगा समीपे यानी पास में, दिल्ली नगर के पास ही यमुना नदी बहती है। वायुयानम मेघानाम डैश उत्पतति, तो यहाँ पे होगा वायुयानम यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन, मेघानाम डैश उत्पतति, बादलों के डैश उत्पतति यानी उड़ता है। तो कहां पे उड़ता है? हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, छात्राः विद्यालयात् बहि आगच्छन्ति, तो यहाँ पे बहि होगा, बहि का अर्थ होगा बाहर, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो छात्र विद्यालय से बाहर आते हैं, बहि बाहर। घ में शिमला नगरम आगरा नगरात डैश अस्ति, अब बताइए शिमला है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा दूरे अस्ति, दूर है। जल जलम यानी जल सदा डैश एव बहती, जलम सदा नीचे ही एव बहती, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। च छात्राः कक्षायाः अन्तः उपविशन्ति, सभी छात्र कक्षा के अंदर बैठते हैं, उपविशन्ति बैठे हैं या बैठते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।